हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर चैनल फॉर ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं और ऐसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की तलाश में जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करे आपको सिग्नल्स बल्कि सीखने का मौका। सीखना इज़ ऑलवेज़ द की, लर्निंग इज़ ऑलवेज़ द की। तो जहां पर आप अपने क्वेश्चन सवाल कर सकें, अपने क्यूरीज कर सकें, मार्केट से रिलेटेड, फंडामेंटली न्यूज़ से रिलेटेड आप चीज़ें पूछ सकें, तो यू आर एट द राइट स्पॉट। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी फ्री है, उसकी कोई फीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। तो लेकिन यही बात होती है कि आपको इस फील्ड की ज़रूरत को समझना चाहिए। इसकी फील्ड की प्राइम रिक्वायरमेंट है लर्निंग। क्यों? क्योंकि बगैर लर्न किए आप इस फील्ड के अंदर ग्रो कभी भी नहीं करेंगे। और सीखने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक है, वहाँ से अकाउंट बनाएं एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और वहीं पर ही जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और हमारी टीम्स के साथ जो है वो टच इन हो सकते हैं। बेसिकली उस कम्युनिटी ग्रुप के अंदर बहुत सारे ट्रेंड लोग हैं जो कि फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी से ट्रेंड हैं। सिग्नल्स की क्वालिटी ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग यू हैव टू बिलीव, लेकिन मार्केट के जो डायनामिक्स हैं, मार्केट के जो चीज़ों को समझने का प्रैक्टिकल अंदाज में, देखें यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे जो हैं वो चैनल्स होंगे, सब कुछ होंगे, आपको समझाते हैं, बट देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस। एक है प्रैक्टिकल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग। मैं आपको वीडियो के अंदर आपको अपनी जो भी बताता हूँ जो मैंने अगले दिन अपने अकाउंट पर ट्रेड लेनी है। मैं आपको कभी भी टॉम एंड जेरी वाला म्यूजिकल चेयर वाला खेल नहीं खिलाता हूँ। आज भी जो है वो संडे को अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बाय लगवाई थी ग्रुप के अंदर बीटीसी के ऊपर, और इट इज़ इन प्रॉफिट। और ख़ाली लगवाई नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर ग्रुप के अंदर खाली सिग्नल नहीं दिया जाता, पूरा एक ट्रेडिंग आइडियाज़ को शेयर किया जाता है। ट्रेडिंग की एक जो है वो उसकी टर्मिनोलॉजीज़ को शेयर किया जाता है, फंडामेंटली इसको डिस्कस किया जाता है और फिर ट्रेड बनाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको कहीं पर भी और नहीं मिल सकती हैं। आपको वही बात है, बंद ग्रुप्स हैं जिसके अंदर से सिग्नल आ रहा है, आपको नहीं पता लग रहा उस सिग्नल किस बेस पे जनरेट हुआ है, क्या चीज़ उसके अंदर यूज़ किया जा रहा है, कौन सा मेथड उनके अंदर यूज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ें बहरहाल हम कोशिश करते हैं एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें, और हमारे ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि आपको अगर इस फील्ड के अंदर ग्रो करना है ना, इस फील्ड के अंदर ग्रो करना है, यू हैव टू अर्न द हैंडसम मनी। तो भाई ये बड़े पैसे का खेल है। अच्छा, बड़ा पैसा आपको आपके लॉसेस से नहीं बचा सकता। लॉसेस से आपको हमेशा आपकी नॉलेज बचाएगी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट बचाएगी। ये सारा कुछ जो है वो एक प्रोसेस होता है, उससे आप गुजरते हैं, वो बचाएगा। लेकिन बड़ा पैसे से जब आप कमाएंगे तो वो कमाई जो है वो इतनी सब्सटैंशियल होगी कि यू विल फील दैट अर्निंग ऑन अ नेक्स्ट लेवल। क्यों? क्योंकि असल चीज़ क्या होती है, एक नेचुरल सी चीज़ है, मैं इसको बात कहता हूँ कि हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि परसेंटेज वाइज हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, हायर द प्रॉफिट एंड हायर द रिस्क। तो आपको क्या करना है, आपको रिस्क कंट्रोल करना है, रिस्क को कम करना है। ठीक है, आप अगर $5,000 के अकाउंट के साथ आप मंथली $5,000 कमाने जाएंगे तो क्या होगा, आप 100% प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि यू आर टेकिंग मोर रिस्क। लेकिन आप $5,000 से अगर आप 500 या $1,000 कमाने की कोशिश करेंगे, आप 20% कमा रहे हैं, तो दिस मीन्स कि 20% ही आप रिस्क ले रहे हैं। लेकिन अगर आप $50,000 से आप $5,000 कमाने की कोशिश करेंगे, तो दिस मीन्स कि आप 10% रिस्क ले रहे हैं। और रिस्क जब कम ले रहे हैं तो फिर आपको प्रॉफिट भी लेकिन $5,000 का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी अगर मंथली आपको आएगा, आप कहेंगे हाँ यार, आई एम अर्निंग प्रिटी फाइन। मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी गुड ROI, जो कि सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पॉसिबल है। तो आप जो पैसा है उससे आपका जो ROI है वो जैसे कहते हैं कम हो रहा है और रिस्क कम हो रहा है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो बड़ा पैसा है ये आपको ज़्यादा कमाने में मदद ज़रूर देता है, लेकिन बड़ा पैसा आपको लर्निंग के बगैर अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो यू आर गोइंग टू गो फॉर अ डिज़ास्टर। लेकिन $50,000 से आप $50,000 महीने का नहीं कमाएंगे। दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ बॉट्स को बेचने की कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं, और भाई इतना अगर बॉट कामयाब है ना, कसम खुदा की मेरे पास अगर ऐसा कोई कामयाब बॉट हो जाए मैं बेचूँ ही ना। ये चीज़ें आपको समझनी है। खैर, मंडे की बात कर लेते हैं। आज वही हुआ, इसराइल का जो है वो ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक किया, ये न्यूज़ रिपोर्टिंग हुई, सब कुछ हुई। लेकिन बात वही होती है कि ये इतना बड़ा इम्पैक्ट इसका नहीं आना है।
इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ सकता। मंडे वाले दिन गोल्ड क्या कर सकता है, गोल्ड आपका डबल टॉप फॉर्मेशन बना सकता है। ठीक हो गया। H4 का जो हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है 27, 52, 53 का जो एरिया है, 54 का जो एरिया, अगर आप यहाँ से डबल टॉप फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं आपको मिल जाएगी, यकीनन मिल जाएगी। मेरा अंदाज़ा ये कि मिल जाएगी आपको, इसलिए ऊपर का एसएल रखना है और आपको ट्राई लेनी है। देखें रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको कि हाँ यार आपको यहाँ पर सेलिंग क्यों करनी है, और जो बाइंग का जो लेवल है वो 34 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एक्चुअली। जिस तरीके से पिछले वीक के अंदर 2726 था ना, तो इस दफ़ा जो है वो 2734 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। तो वही एरिया कल हमारे सामने रहेगा कि ठीक है हम इसको ऊपर से रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर नीचे की तरफ मार्केट आती है तो वहाँ से हम कुछ बाय ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन असल सिचुएशन क्या है कि अगर हमारा दोबारा 56 तक मार्केट नहीं जाती और यहीं से मार्केट नीचे आ जाती है, तो दिस मीन्स कि H4 का जो हम स्ट्रक्चर जिसकी बात करना ढूंढना चाह रहे हैं कि जी लोअर लोज और लोअर हाइज का फॉर्मेट बने, तो हम उसकी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, हम उसकी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। ओवरऑल द थिंग्स आर बुलिश। आइडियली ये कि अगर आप वेट कर सकते हैं तो फिर वेट यही है कि आप 26 या 34 आने का इंतज़ार करें और वहाँ से बाय डालें। और स्कैल्पिंग या मंडे वाले दिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जल्दी उठें ताकि आपको आपकी बेहतरी रहे। ऑयल जो है, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल में आपको जो है वो बाइंग साइड काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेट हो रही है और 70.5 की एक तगड़ी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। बारहा जो है वो 70.5 को के ऊपर मार्केट रह रही है, ऊपर मार्केट रह रही है। कल भी अगर वैसे तो भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह के ऊपर खुली हुई है और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इट शुड गो अप। और जो हम एक सपोर्ट लाइन हमने लगाई हुई थी वो शायद अब इस टाइम के ऊपर 70.92 के पास आ गई है। तो 70.92 अगर आपको मिलता है तो यहाँ से हम बाय ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं क्यों? क्योंकि मार्केट एक पूरा मोमेंटम बना रही है 75.35 तक मूव ऑन देने का, लेकिन ये फ़ौरन नहीं होगा, इट मे टेक टाइम। और अभी वही बात है कि मार्केट साइडवेज मोमेंटम के अंदर फंस रही है ऊपर की तरफ, लेकिन बुलिश टू साइड, न्यूट्रल टू बुलिश हुई हुई है इस टाइम पे ऑयल की मार्केट इस टाइम पे बेरिश नहीं है, बेरिश टू न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल टू बुलिश वाली साइड है। तो न्यूट्रल टू बुलिश साइड में होता है कि प्रीडोमिनेटली आपको विद द मीडियम रिस्क आपको बाय साइड ढूंढनी पड़ती है। देखिए मार्केट को एनालाइज करने का तरीका है कि आप कहते हैं कि यार हाँ इस टाइम को आप देखें, बिटकॉइन की ट्रेड लगाई, बिटकॉइन का यही था कि आज जो ट्रेड थी वो यही थी कि न्यूट्रल टू बुलिश हुई हुई है। क्यों? क्योंकि जो टाइम फ्रेम्स थे उसके अंदर स्ट्रक्चर वाइज इट वाज ऑन द बुलिश स्ट्रक्चर, वही हुआ कि बुलिश उसने ब्रेकआउट किया। तो आपको मार्केट को एनालाइज करने का तरीका आना चाहिए। सिल्वर जो है वो सिल्वर आपका H4 के अंदर अगर हम देखते हैं तो इट इज़ समथिंग न्यूट्रल टू बेरिश। अभी भी जो सिल्वर का एक जो स्मॉल टाइम रेजिस्टेंस मौजूद है वो है और अभी भी इट इज़ स्टिल प्लेइंग इनसाइड दैट जोन। और मैं अगर सिल्वर की हम बात करते हैं, सिल्वर की ट्रेड ज़्यादा आपको अच्छी मिल सकती है, लेकिन सिल्वर थोड़ा सा बाइंग की तरफ जा रहा है, अभी पूरी तरह बाइंग आई नहीं है, लेकिन सिल्वर कैन रिट्रेस बैक अप टू द लेवल ऑफ आपको शायद 33.4, 33.2 यहाँ से आपको जो है वो दोबारा से बाय करना पड़ेगा। और 34.25 का एक एरिया है जहाँ पर सिल्वर की अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। मतलब वहाँ से आप इसको जो है ना वो अच्छा बाइंग साइड के ऊपर देख सकते हैं 34.25 के उधर से। तो अभी क्योंकि ज़ाहिर बात है H4 के अंदर इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है, H1 के अंदर अपना स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक चेंज कर लिया और बहुत सारे लोग जो है H1 के अंदर सिल्वर के ऊपर अगर हम देखते हैं तो एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन बनी हुई है और मॉर्निंग स्टार अगर प्ले किया तो ऑब्वियसली उसका जो पहला टारगेट होगा 34.32 होगा। ठीक हो गया। ये चीज़ें आपको टाइम के साथ साथ आएंगी। अच्छा बाकी है कि मैं आपको बार बता रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो दुबई के अंदर कोर्स होने जा रहा है, 3 जनवरी को है कोर्स। तो 3 जनवरी के हिसाब से अगर आपको दुबई के अंदर रजिस्टर होना है तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इसको अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अपने आप को जो है वो उधर से जो है वो काफ़ी कुछ वहाँ से सीख सकते हैं। सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीखे बगैर इस फील्ड के अंदर आपका जो है ना मामला कोई भी कभी भी किसी सूरत में भी लंबा नहीं चलेगा।
ये मैं आपको बात बता दूँ। आप डिपेंडेंट रहेंगे किसी ना किसी वीडियोज़ के ऊपर, किसी ना किसी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। और स्कैमर्स यहाँ आपको पता बहुत ज़्यादा है। स्कैमर से मुराद क्या है, मैं हर बार नहीं करता कि हर बंदा आपसे कोई फ्रॉड करके पैसे ले लेगा, लेकिन असूलन चीज़ क्या है कि वो लोग हैं जो कि ट्रेडिंग से खुद प्रॉफिट नहीं बना पाते, खुद वो अर्न नहीं कर पाते हैं, लेकिन दे आर क्लेमिंग दैट दे कैन हेल्प यू अर्न एंड दे कैन मेक यू अर्न। सो दिस इज़ समथिंग एक्चुअली वेरी वेरी बैड एक्चुअली। और जो है वो हम अगर बात कर लेते हैं जी नैस्डैक की, नैस्डैक भी बुलिश साइड के ऊपर ही है, लेकिन नैस्डैक कैन रिट्रेस, नैस्डैक रिट्रेस कर सकता है। और रिट्रेस कहाँ तक इसको करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो जो है वो इसको 19,700 तक इसको रिट्रेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बहरहाल पैटर्न देखने की बात है, मार्केट को देखने का एक अंदाज़ होता है, तो वो हर एक का डिफरेंट है। तो मैं बहरहाल जो है ना वो इस चीज़ को देख रहा हूँ कि इसको रिट्रेस कर लेना चाहिए और थोड़ा सा डबल टॉप फॉर्मेशन बना के ये दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो 19,800 अगर ये डबल टॉप चलता है तो 19,800 शुड बी द एरिया। और अगर अभी यहाँ से आप सेलिंग लेते हैं, यहाँ से अगर आपको सेलिंग का मौका मिलता है तो मॉर्निंग के अंदर 20,435 या 450 कर लें, 20,450 का एसएल दीजिए नैस्डैक का। नैस्डैक को बहुत डिटेल में कवर कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ होती नज़र आ रही है। 20,450 का आपका एसएल होगा और 20,100 का TP1 और फिर 19,800 का TP2 है। और फिर वहाँ से हम बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ क्योंकि देखें लोग अक्सर जो है वो नैस्डैक के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहते, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे जो चीज़ जिसने अफेक्ट किया है, जिसने मुझे प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बना के दिया, मैं हमेशा आपसे डिस्कस करूँगा कि भाई यू शुड डू दैट। ठीक है। दूसरी बात ये है कि US30 की बात कर रहे थे। US30 की एक जो सपोर्ट है वो इस टाइम के ऊपर आ रही है 42,000 तकरीबन 100 के ऊपर, 42,100 टू 42,100 इज़ अ सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट टूट जाती है, मतलब टूटने से मुराद क्या है कि अगर आपको कहीं पर भी ये जो सपोर्ट है 42,100 के नीचे कोई H4 कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर आपको तो फिर ऊपर मार्जिन बहुत बड़ा है, दरअसल ऊपर जो है ना वो गैप बहुत ज़्यादा है। और जस्ट लेट मी चेक, हाँ ये 42,100 बन रहा है, क्योंकि फिर ये कि अगर ये यहाँ से टूट जाता है ना तो फिर 40,000 और फिर हाँ फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लंबा नीचे मौजूद है साइडवेज। फिर तकरीबन 40,000 तक तो आना ही आना चाहिए, इसको 40,000 इसका आना चाहिए। और अगर जो है ये थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना कि रिट्रेस करती है तो आपका, हाँ जी, एसएल काफ़ी बड़ा बन रहा है दरअसल ना। इसका जो मर्ज़ी आप इसका टाइम फ्रेम उठा लेना, उसमें इसका ना एसएल काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन रहा है। क्योंकि हाँ अगर जैसे ये है कि 42,500 से नीचे रहती है मार्केट, 42,500 से US30 की मार्केट अगर नीचे रहती है तो यू कीप ऑन सेलिंग। ये आइडियल एरिया आ जाएगा आपके पास, एक अच्छा एरिया आ जाएगा। 42,500 अगर आपको या 400 भी अगर आपको मिलता है तो 500 के ऊपर का आप ऐसा रखिए, ये बहुत अच्छा एरिया आ जाएगा जिसको आप इन द लॉन्गर टर्म शायद 38,000 तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको लंबा होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। थोड़ी सी ज़रा जो है ना वो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार चार्ट दिखाया करें। यार चार्ट देखने वाली वीडियोज़ हैं ना तो बहुत सारी हैं। मैं बहरहाल अपना चार्ट अभी खोला हुआ है तो उधर से मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए मैं ये वो ट्रेड्स हैं जो मैं कल देखने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि नैस्डैक की ट्रेड ज़्यादा अच्छी हो सकती है। नैस्डैक के ऊपर अगर आप देख लेते हैं क्लियरली H4 के ऊपर डबल टॉप की फॉर्मेशन की वजह से जो है ना वो नीचे को रिट्रेस हो रही है मार्केट। तो यही सिचुएशन मैं कल गोल्ड के अंदर देख रहा हूँ कि गोल्ड भी इसी सेम आपको चाहिए नैस्डैक का H4 खोल के देखें और गोल्ड का H4 का देखें। ऑल्दो कि गोल्ड इज़ ऑन ऑल टाइम हाई और नैस्डैक ऊपर से नीचे की तरफ आया है, तो लेकिन वही सिचुएशन लग रही है कि जी यहाँ से अगर डबल टॉप होता है और H4 को यहाँ से रीटेस्ट भी करना है अगर और ऊपर जाना है, देखें नैस्डैक यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, डायरेक्ट क्या है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ से क्योंकि एसएल छोटा है, H4 का डबल टॉप बना हुआ है तो हम उसको प्ले कर सकते हैं। इसी तरह गोल्ड के ऊपर भी अगर ऊपर जाता है तो हम रिस्क ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास एसएल छोटा आएगा और एक डबल टॉप फॉर्मेशन का चांस ले सकते हैं। तो जब भी हमारे पास एसएल छोटे का ऑप्शन मौजूद है, चाहे बाय साइड के ऊपर चाहे सेल साइड के ऊपर है, आपको चांस लेना चाहिए।
चांस लेना चाहिए। थोड़ा बहुत आप ज़रूर वेट कर सकते हैं, एज 4 रुकते भी नज़र आए, वहाँ पर कोई एक आधी कोई बेरिश बने कैंडल, कोई डोजी बन जाए, कोई चीज़ बन जाए, कैंडल स्टिक के ऊपर फॉर्मेशन आती रहे। बहुत सारे लोग इंडिकेटर बेस्ड जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। भाई इंडिकेटर्स जो है ना वो आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर जो है मार्केट के पीछे भागते हैं, प्राइस के पीछे भागते हैं। इंडिकेटर्स कभी भी प्राइस नहीं बनाते हैं। बहुत सारे लोग इस बात से इतराज़ करेंगे, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो यही वाला मंजन बेचते हैं कि हम इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं, इंडिकेटर ये बता रहे हैं। इंडिकेटर्स विल नेवर टेल यू द प्राइस। इंडिकेटर्स हमेशा प्राइस के पीछे भागेंगे। प्राइस इंडिकेटर बनाती है, इंडिकेटर प्राइस नहीं बनाता है। गॉट इट? चलें जी, ख्याल रखें अपना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आई है, और अगर नहीं भी पसंद आई है तो आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। और लर्निंग इज़ ऑलवेज द की, और मेरा फोकस हमेशा ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लर्न करें। थैंक यू वेरी मच।